जी पे भी अटैक हुआ तो मरियम रियाज भट्टू ने कहा ये एक ड्रामा है और ये अंडा खुद ही बनवाया रिहा हुए। तो उन्होंने कहा कि जी इन्होंने अपने बच्चे रिहा करवा लिए लेकिन अपने भाई को और भाभी को रिहा कराने का नहीं सोचा। जावेद को गालियां देना शुरू कर दी और वो गालियां जो यहाँ पर बताई भी नहीं जा सकती। मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मीडिया के ऊपर जो ट्रोलिंग होती है, ये खान साहब से पहले नहीं होती थी क्योंकि ये डिजिटल मीडिया है ही इसी दौर की बात है। खान साहब तो नहीं ऐसी पा सकते हैं, लेकिन ये ब्रिगेड उन्होंने तैयार किया, गाली गलोच ब्रिगेड जो है, जो बैठ के वो खान साहब ने नुसरत भुट्टो के खिलाफ जो पम्फलेट वो जहाजों से फेंके थे वो खान साहब ने फेंके, उसमें डिजिटल मीडिया उन्होंने आपको गालियां देनी है क्योंकि ये छोड़े उसी काम के लिए गए हैं। आप कुछ भी करेंगे ये आपको गालियां देंगे। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई की वो आयरन लेडी हैं कि जिन्होंने बड़ा बुरा वक्त देखा है और वो मैं उनके रवैये की भी मजम्मत करता हूँ कि जो लिबर्टी चौक पे पुलिस के जवानों के साथ उनका रवैया था, लेकिन मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ कि खातून होने के नाते जिस तरह से उन्हें कैदोबंद की सोबतों में रखा गया और जिस तरह से कभी उन्हें मिसिंग किया गया, कभी उन्हें जेल में और कभी, और ये सारी कुर्बानियां उन्होंने दी। यार वैसे पता क्या है कि नुसरत भुट्टो करें, एहतजाज करें बेनज़ीर भुट्टो का, तो आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी और जमहूरी जो है वो ख़वातीन है और वो रियासती तशद्दुद के खिलाफ और अदारों के खिलाफ, और सनम जवेद को आप कह रहे हैं कि वो पुलिस के जवानों के खिलाफ गालियां दे रही थी ना सामने खड़े लोगों को। भाई गाली का साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी करें ना कि गाली उस वक्त आती है जब आपका जो है एहतजाज ना सुना जा रहा हो और आपसे ज्यादती हो रही हो और सनम जवेद की उसको क्लियरेंस दे और कहें कि वो एक जमहूरियत के लिए या उसकी एहतजाज तो उनका हक है, जहाँ मर्जी करें, लेकिन गाली देना ना सनम जवेद का हक है और ना पुलिस वालों का हक है कि पुलिस वाले उसको गाली दें। वो देखे वो पहले कोई उधरों भी आया होना है। सनम जवेद बड़ी एक औरत, मैं समझता हूँ कि कोई भी हो, वायरल वीडियो है कि उन्होंने दुपट्टा उठा के पुलिस वालों के साथ वीडियो, यार वो आप क्यों ये वीडियो तो वो एडिट हो सकती है ना, वीडियो को लाइव तो नहीं था कोई प्रोग्राम ना। तो सनम जवेद को थोड़ा वो रोम दें और कि ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਨॉलेज करना है कि उन्होंने बड़ी बहादुरी के नाल जेल कटी है। और मैं आप उस नुक्ते पे आए, आप उस नुक्ते पे आए तो क्लियर हो रहा है ना, मेरे मगर यूथी चढ़ जाएंगे। मेरा मफहूम मदम जा हो गया जी कि उन्होंने पीटीआई के लिए काफी कुर्बानियां दी हैं और बड़ी जेल काटी है और बड़ी सोबतें बर्दाश्त की हैं। अब ये तो ये थी कि पीटीआई मरते दम तक कम से कम उनकी इज्जत का तो ख्याल करेगी। वो जो मैं बात अलीमा बाजी के बारे में करता हूँ उसको भी मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे मैं अलीमा बाजी के लिए कहता हूँ कि वो बेलौस इमरान खान साहब की खिदमत करती रही, उन्होंने कभी कोई ओहदा नहीं लिया। इसी तरह सनम जावेद ने भी अभी हाल ही में उनको छोटा मोटा कोई इन्होंने दी थी वो विमेन सीट, पता नहीं वो भी अब उसके पास है या नहीं है। तो उसने कभी मिनिस्ट्रियाँ एंजॉय नहीं की, ना कोई पार्टी के बड़े ओहदे एंजॉय किए, लेकिन सेक्रीफाइस किया है पीटीआई के लिए। अब मसला ये हो गया पीटीआई के लिए कि ये एक इस तरह का अजदहा बनती जा रही है ये जमात के जो अपने बच्चों को निकलना शुरू कर देते। अब जो इनके ट्रॉल्स हैं, जो इनके लोग हैं ट्विटर पे बात करने वाले और टिकटॉक पे, वो किसी को नहीं बख्शते। वो पहले पड़े हुए थे मिसाल यूसुफजई के पीछे, क्योंकि वो बुशरा बीबी, ये भी पीटीआई में दो ग्रुप है, एस्टैब्लिश दो ग्रुप है, वैसे तो बहुत सारे हैं। एक है अलीमा बाजी का ग्रुप, कुछ लोग उनके साथ हैं, दूसरा है बुशरा बीबी का ग्रुप। और बुशरा बीबी चूंकि जेल में है तो उनके ग्रुप की नुमाइंदगी करती है मरियम रियाज भट्टू उनकी सिस्टर और मिशाल यूसुफजई जो उनकी स्पोक्स पर्सन है। मिशाल का ताल्लुक पेशावर से है। गंडापुर साहब नहीं चाहते कि वो उनकी कैबिनेट में हो, लेकिन मजबूरी है कि बुशरा बीबी की वजह से उनको कोई ना कोई स्पेशल एडवाइजर का या कोई ना कोई ओहदा देना पड़ता है। अच्छा, अब जब अलीमा बाजी पे भी अटैक हुआ तो मरियम रियाज भट्टू ने कहा ये एक ड्रामा है और ये अंडा खुद ही पड़वाया गया। और उसने कहा वो जो है मिशाल यूसुफजई, जब अलीमा बाजी के बच्चे रिहा हुए तो उन्होंने कहा कि जी इन्होंने अपने बच्चे रिहा करवा लिए लेकिन अपने भाई को और भाभी को रिहा कराने का नहीं सोचती कभी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या चल रहा है पार्टी। अब ये है कि सनम जावेद गंडापुर के बारे में एक इनके ट्विटर के ट्रॉल हैं, बाहर से कहीं से ट्वीट्स करते हैं, उनका नाम है आमिर सलार वजीर। तो उन्होंने गंडापुर को काफी हद से तनकीद का निशाना बनाया था, तो जिसके जवाब में फिर सनम जावेद ने उनको कहा कि गंडापुर
बड़ा अच्छा लीडर है और बड़ा पार्टी की सही तर्जुमानी कर रहा है, तो आप उनके खिलाफ ये कैंपेन बंद करें। तो वो बंद क्या करनी थी, ये शुत्र बेमहार तो हो गए हैं सारे के सारे, लीडरशिप तो है नहीं, कंट्रोल कोई है नहीं। उन्होंने क्या किया कि सनम जावेद को गालियां देना शुरू कर दी, और वो गालियां जो यहाँ पर बताई भी नहीं जा सकती, और गालियां देने के बाद उसके खिलाफ ट्रेंड्स चला दिए टिकटॉक पे, ट्विटर पे, हर जगह। और उसके बाद ये हुआ कि ये जो हमारे वो हैं दानिश्वर, हाफ स्कर्ट हाफ स्लीव, मंसूर अली खान साहब ने सनम जावेद की थोड़ी बहुत हमायत की कि खवातीन के साथ इस तरह का पीटीआई के ट्रोल्स का रवैया नहीं रखना चाहिए। तो उन्हीं ट्रोल्स ने मंसूर अली खान को भी निशाने पर रख लिया, और वही गालियां जो सनम जावेद को और गंडापुर को दे रहे थे, वही उठा के उन्होंने उनको देनी शुरू कर दी। मंसूर खान साहब की बात भी तो थोड़ी अजीब है ना, कि खवातीन के साथ नहीं, ये कहना ये चाहिए कि किसी के खिलाफ भी नहीं, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। और आप अगर तनकीद कर रहे हैं, सियासी तनकीद कर रहे हैं, तो उसको उसका सलीका भी सीखें। ये चाहे पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, अवामी नेशनल पार्टी, या और कोई जमात, उनको ये सीखना चाहिए। और मेरा ख्याल है बदकिस्मती से कि ये लीडरशिप से नीचे आती है, और नीचे से ऊपर क्या जाना होता है, ऊपर से सारा कुछ हाँ, नीचे आता है लीडर की तरफ से। क्योंकि खान साहब ने हमेशा इनको इनकरेज किया है, ये गाली गलौच वालों को, और ये पहले दूसरी जमातों के खिलाफ ये हथियार चल रहा था। अब इस बंदूक का रुख जो है वो विद इन पीटीआई हो गया है। अच्छा, ये सिर्फ खान साहब ने नहीं किया। मैं अब यहाँ उन लीडरों का नाम नहीं लेना चाहता, उसमें कुछ दुनिया से चले भी गए हुए हैं। तो ये हमारा सियासी कल्चर है, ये जो खान साहब ने इसको इन्वेंट नहीं किया, इसमें थोड़ी शिद्दत और इंटेंस इसको कर दिया, ये ज़रूर किया है और किया होगा, लेकिन खान साहब इसके इन्वेंटर नहीं है, ये पहले से मैं जो चला। बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मीडिया के ऊपर जो ट्रोलिंग होती है, ये खान साहब से पहले नहीं होती थी, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया है ही इसी दौर की बात है, यार आए ही 5 साल फिर के होने बाद। ना, तो खान साहब पे तो नहीं ऐसी पा सकते हैं। लेकिन ये ब्रिगेड उन्होंने तैयार किया है, गाली गलौच ब्रिगेड जो है, जो बैठ के ये आप वो खान साहब ने नुसरत भुट्टो के खिलाफ जो पम्फलेट वो जहाजों से फेंके थे, वो खान साहब ने फेंके। उसमें डिजिटल मीडिया किधर था? वो डिजिटल मीडिया से ਜਦੋਂ आना है तो उदो इस्तेमाल होना है ना, यही उदो मैं होंदा बात ते। कर रहा हूँ कि ये जो मैंने पहला लफ्ज ये बोला कि डिजिटल मीडिया पे लोगों को गालियां मैं दिलवानी। ये बिल्कुल इसको आपसे इत्तेफाक नहीं करता कि सिर्फ पीटीआई करती है। पीटीआई भी, यहाँ पीटीआई में मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि पीटीआई में कुछ लोग तो वो हैं जो जिन्होंने अपना वोट हासिल किया, यानी बालग हो गए, 18 साल, 21 साल, 22 साल, वो हैं। और मोस्टली लोग प्रोग्रेसिव जमातों से, जिनका ध्यान नहीं रखा गया, और ख़ासतौर पे पंजाब में जो जौक दर जौक एक बड़ी पार्टी से उस तरफ ट्रांसफ़र हुए हैं। कुछ मेरे दोस्त हुए हैं खुद, जो माजी में पहले जो है वो पीपल्स पार्टी की फैमिली हुआ करती थी, वो बाद में जो है वो उसमें गए हैं, पीटीआई। हाँ जी, ये आप बात कर रहे हैं पीटीआई के सपोर्टर्स की, मैं बात कर रहा हूँ उनके ट्रॉल्स की, जो डिजिटल मीडिया पे बैठ के लोगों को माँ बहन की गंदी गालियां, नंगी गालियां निकालते हैं उन लोगों को। बहरहाल आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।